स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने में जुटे सीएम योगी विशेष प्रोत्साहन के साथ मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोरोना की लड़ाई में उतरेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स। 4th ईयर के छात्रों को विशेष पैकेज देगी सरकार। मैन पावर बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा था और लगातार कोरोना को लेकर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइनर्स हैं, वो लगातार संक्रमित हो रहे थे और ऐसे में ये कहा गया कि जो भी 4th ईयर के स्टूडेंट हैं मेडिकल के, क्यों ना उनको इस जगह पर उतारा जाए। और इसी को लेकर अब सीएम योगी भी लगातार इनका मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने में सीएम योगी ने विशेष प्रोत्साहन के साथ मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना की लड़ाई में उतरेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा है डॉक्टर्स पर और लगातार वो संक्रमित भी हो रहे हैं इस इलाज के दौरान, तो क्यों ना जो मेडिकल स्टूडेंट है 4th ईयर के उनको उतारा जाए। और अब योगी सरकार की पहल भी इसी ओर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, सरकार की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ की कमी ना हो। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर या कोरोना योद्धा कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अब सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है कि उनका मोराल बूस्टअप किया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा और इसका जो पूरा खाका है, जो लेखा जोखा है, वो तैयार करने का जिम्मा दिया गया है वित्त विभाग को। सुरेश खन्ना जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक लेखा जोखा तैयार करें कि आखिर कितना बजट इसमें खर्च होगा जब कोरोना योद्धाओं को इंसेंटिव दिया जा सके। सुरेश खन्ना बहुत जल्दी इस प्रस्ताव को तैयार करके वित्त विभाग की अप्रूवल देने के बाद मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और ये माना जा रहा है कि सरकार ये प्रयास करे कि जो डॉक्टर्स जान की बाजी लगाकर या जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके साथ हर मौके पर खड़ी है और इसलिए अब उनको इंसेंटिव देकर उनका मोराल अप किया जाएगा। और इसके लिए बहुत जल्दी ये प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनका मोराल अप करने की जरूरत भी है। और चूंकि इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कितने दिनों तक इस तरह के हालात रहेंगे, इसको देखते हुए एक बड़ा कदम। आप हमारे साथ अनामिका बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर 10 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 10 दिन में कुल 29,70,000 टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोजाना लगभग 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा के टेस्ट हो चुके हैं। तो बढ़ते मामलों के साथ साथ इसके पीछे की वजह एक कोरोना टेस्टिंग भी है, क्योंकि लगातार कोरोना टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है और इसीलिए सही समय पर कोरोना के मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। अनामिका, जिस तरह से 10 दिनों में लगातार टेस्टिंग हुई है, 10 दिन में कुल 29,70,000 टेस्ट हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक कोरोना के मरीज भी सामने आ रहे हैं और तय समय पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि 10 दिनों पहले तक जिस तरीके से हालात थे प्रदेश में या खासतौर पे राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें, तो जो बुरे हालात थे उसको देखते हुए और इसके अलावा भी जिस तरीके से मतगणना हो रही थी और मतगणना में चुनाव आयोग की ओर से जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, उसमें ये भी कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मतगणना केंद्र पर जाने की परमिशन दी जाएगी जिनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी। और यही वजह रही कि जब सरकार को लगा कि ये हालात बेकाबू हो रही हैं, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ज्यादा फोकस किया गया, जो पहले छोड़ दिया गया था। तो इन 10 दिनों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष फोकस किया गया और टेस्टिंग को बढ़ाया गया। कल उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग की गई, 2,97,000 एक दिन में टेस्ट किए गए हैं। और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए, अगर अनुमान लगाया जाए, तो कोरोना की रिकवरी रेट भी बढ़ी है, यानी कि पॉजिटिव केसेस भी कम आए हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ी है। 10% अब सिर्फ कोविड केसेस दिखाई दे रहे हैं अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले हम कंपेयर करें। बिल्कुल अनामिका, और कल से तो और ज्यादा ये टेस्टिंग तेजी से की जाएगी, क्योंकि घर घर पहुंचने का ग्रामीण इलाकों में सरकार का लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला पहला राज्य है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रोजाना 2 लाख से अधिक और अभी तक 4 करोड़ से भी ज्यादा टेस्टिंग वाला अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश। युद्ध स्तर पर टेस्टिंग, ट्रैक और ट्रीटमेंट से कोरोना पर जीत हासिल करना ही उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, फाइजर वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है फाइजर को। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी है फाइजर और अब इसकी तरफ से यह बयान आया है। भारत सरकार के साथ संपर्क में है फाइजर और बायोटेक के लिए भी संपर्क में है फाइजर। $70 मिलियन दवा की सहायता भारत को दे रहे हैं फाइजर और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो फाइजर है उसे बहुत जल्द भारत में मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार के साथ संपर्क में फाइजर है और बायोएनटेक के लिए संपर्क में फाइजर दिखाई दे रहा है। $70 मिलियन दवा की सहायता भारत को इस वक्त फाइजर दे रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब इसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। बढ़ते मामलों को देखने के लिए, कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए अब ये लॉकडाउन कुल मिलाकर 5 दिन का हो गया है। तो योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था, अब 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा गया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको चालू रखा जाएगा। वो लोग जो कि जरूरतमंद है वो बाहर निकल सकते हैं। बाकी ऐसे लोग जो कि बिना काम के निकल रहे हैं उनके खिलाफ और सख्ती की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत, वाराणसी से रवि, बरेली से हरीश, गोरखपुर से रामगोपाल, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ में प्रशांत के पास ही चलेंगे। प्रशांत, पहले 3 दिन का और फिर अब 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो एक चेन थी, जो कोरोना की रफ्तार है, उसको रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से अगर बात करें बढ़ते लॉकडाउन से बिल्कुल इस पे रफ्तार पे बिल्कुल ये धीमी पड़ेगी और इसी का असर अब राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं, ऐसे में जो 30,000 यहाँ कंटेनमेंट पॉइंट थे उसको लेकर के भी बृहद स्तर पर जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में जो 2 दिन का और समय मिलेगा तो नगर निगम उन क्षेत्रों को भी चुनेगी जहाँ पर अभी तक वो नहीं पहुँच पाई थी। तो ऐसे में सरकार ने ये जो 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है, इससे निश्चित रूप से अगर बात करें तो कोरोना की जो चेन थी वो चेन भी बिल्कुल रूप से टूटेगी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने एक प्रोग्राम अपना चलाया है, जो 18 से अधिक उम्र के लोग हैं, तो इसी समय हम राजधानी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। ये महिला बूथ है और यहाँ पर अभी सुबह से 177 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया है। ऐसे में जहाँ लॉकडाउन तो बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें तो वैक्सीनेशन भी उसी स्तर पर चल रहा है। तो ऐसे में लंबे स्तर पर अगर बात करें तो लंबे स्तर पर जो है कोरोना की चेन को बिल्कुल निश्चित रूप से टूटने पर मौका मिलेगा। साथ ही साथ कई लोग हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि मैम आप यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए, तो मैम आपको क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित ही रहूँगी। हमें अगर प्रिकॉशंस लेती रही तो सेफ रहूँगी उसके बाद भी। सर आपको क्या लग रहा है कि सरकार का इनिशिएटिव कैसा है? सर ये इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड, बहुत स्मूथ इनिशिएटिव है और पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, स्लॉट बुक कर लिया, उसके बाद बहुत इजीली यहाँ पे हो जा रहा है एंड द स्टाफ इज़ आल्सो कोऑपरेटिव। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से आपने सुना कि देश में कोरोना की रफ्तार आपको अगर कम करनी है तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लॉकडाउन भी बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर लगातार जिन राज्यों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इस ओर आगे कदम बढ़ा रही है। वाराणसी से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर वाराणसी की बात की जाए, लगातार यहाँ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब वहां पर वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अब वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि वैक्सीन की दिक्कत है, इसलिए कुछ गिने चुने ही जिलों में ये चल रहा है, तो वहां पर स्थिति कैसी है और लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाराणसी अति संवेदनशील शहरों में से है, जहां कोविड के टेस्ट, जो कोविड के जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर के वैक्सीनेशन जो मुहिम है वो भी जिला प्रशासन काफ़ी तेज़ी से दिखाई कर रहा है। अब 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक के लोगों की जो वैक्सीनेशन करवानी है उसको लेकर के 17 केंद्र बना दिए गए हैं, ताकि जो भीड़ हो वो संकुचित हो पाए और लोग अलग अलग स्थानों पर जा करके वैक्सीन करवा पाए। अगर सिर्फ 2 दिन की बात की करें
तो 3000 से अधिक 18 से 44 वर्ष के लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगा है और उससे जो ऊपर है वो तो लग ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो लॉकडाउन 2 दिन का और बढ़ाया गया है वो बनारस शहर के लिए तो खासा अच्छा है, क्योंकि जो चेन है वो बनारस में लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब वो चेन जो पिछले 5 दिन के लॉकडाउन की स्थिति है उसमें कोविड के मरीजों में थोड़ी कमी आई है, थोड़ी ही रवि थोड़ी कमी आई है कोविड के मरीजों में। मैं आपके पीछे देख रही हूँ जो रास्ता जा रहा है वहां पर अभी भी आवाजाही बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। सिर्फ अपनी लोग गाड़ियां ही नहीं निकाल रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आपके पीछे देख पा रहे हैं हम। जी बिल्कुल, आप जो ये भीड़ देख रही हैं भीड़ नहीं है, क्योंकि ये वाराणसी का सबसे शीघ्र व्यस्तम इलाकों में से है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आप देख रही हैं आते जाते वो चूंकि एक नॉर्मल लॉकडाउन लगा गया, इसको आप कह सकते हैं संकुचित कर्फ्यू, तो आवाजाही जा ही पर रोक नहीं है। तो अमूमन ये वही लोग हैं जो घरों से किसी काम की वजह से निकले हुए हैं, क्योंकि इस रोड पर अब रोज का जो भीड़ देखा जाता था वो हजारों की भीड़ रहती थी। तो अपने आप में जो ये जो कमी है वो ये तस्वीर बता रही है कि हाँ लॉकडाउन का असर है। बिल्कुल लॉकडाउन का असर है, क्योंकि रवि जिस तरह से बता रहे हैं कि आप जहां पर वो खड़े हैं वहां पर बहुत ज्यादा आवाजाही होती है, लेकिन उस लिहाज से बेहद कम आवाजाही, जो जरूरी काम है वही लोग निकल रहे हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात की जाए यहाँ पर कंडीशन कैसी है? 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या लगता है इन सब से कोरोना की चेन ब्रेक होगी या फिर कुछ और मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को? बिल्कुल, सबसे पहले वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन गोरखपुर में आज 10 सेंटरों पे लग रहा है और अभी मैं कुछ वैक्सीनेशन केंद्रों से आ रहा हूं और वहां की जो स्थिति है वो ये है कि लोग अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं और 3 से 4 घंटे से लोगों का कहना कि 3 से 4 घंटे वो लाइन में लगे हुए हैं। अगर हम जिला अस्पताल की बात करें जहां पे 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीन लग रहा है, तो जिला अस्पताल के अंदर जहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और वहीं बाहर चूंकि इतनी तेज धूप है तो उस धूप से बचने के लिए भी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उन्हें शेड्यूल नहीं मिल रहा है। अब हालांकि ये समस्या परसों से ही आ रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब उनको शेड्यूल नहीं मिल रहा, शेड्यूल बाद में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। और जहां तक 2 दिनों के लॉकडाउन बढ़ाने की बात है तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल हुई काउंटिंग और आज भी जो है गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में आज अभी भी काउंटिंग चल रही है। अभी जो जिला पंचायत के पूर्णतः रिजल्ट नहीं आए हैं, तो जिस तरीके से काउंटिंग सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और जिस तरीके से काउंटिंग सेंटरों पर जो है एंटीजन में कई पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ गया है। अब चूंकि सरकार ने 2 दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोग काउंटिंग सेंटरों से अपने घर गए होंगे वो कम से कम 2 से 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे और शायद इसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा और फिर लॉकडाउन हो जाएगा। तो इन 5 से 7 दिनों में लोगों के अंदर जो लक्षण होंगे वो बाहर रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये लॉकडाउन 2 दिन और बढ़े और उसके बाद जो है फिर एक रिजल्ट आएगा सामने की जो पंचायत बिल्कुल, तो फिर उसके बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा कि क्या इन 2 दिनों में कुछ कमी आई है या फिर लॉकडाउन और बढ़ाने की जरूरत है, वो बाद में सरकार देखेगी। लेकिन फिलहाल अभी तो 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। अमित राणा गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, यहाँ पर भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ऐसे में किस तरह से कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है, स्थिति वहां पर किस तरीके की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कमोबेश जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं वैसे ही हालात गाजियाबाद के भी हैं। यहाँ लगातार जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा, ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी अलग अलग ही राय है। जो डेली के बेलदार हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अभी पहले ही 3 दिन का लॉकडाउन था, अब 2 दिन का और बढ़ गया है। हालांकि वो इस चीज को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक सबसे जो बड़ी कमी आ रही है वो यही देखने को मिल रही है कि अभी आपसी तालमेल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज की आपने बात की, तो जो दुकानें हैं, जो ग्रोसरी की दुकानें हैं, जो दूध की दुकानें हैं, उन्हें भी कई जगह ऐसी हैं गाजियाबाद के अंदर, राजनगर यहाँ का पौष इलाका कहलाता है, वहां जबरन पुलिस वाले जाकर बंद करा रहे हैं, जो कि उनको खोलने की पूरी इजाजत दी गई है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ महज शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, महज सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसमें आम जन को भी अपनी जन सहभागिता देनी होगी ताकि कोरोना रूपी इस राक्षस को हराया जा सके। और जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया है
उसको सख्ती से पालन भी कराया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा कहा जाता है, दिल कहा जाता है गाजियाबाद को। तो यहाँ से रोजाना दिल्ली नोएडा की तरफ आवागमन करते हैं लाखों की तादाद में लोग बाग। तो ऐसे में जो संक्रमण है वो और भी ज्यादा फैलने की बात कही जाती है। जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया 1 हफ्ते का, तो उसके बाद जो हालात देखने को मिले थे, बिल्कुल, कोरोना की चेन को तोड़ना है तो आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ कह रहा है। जो तमाम विशेषज्ञ हैं जो कोरोना पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को अगर इसको यहाँ पर तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाना इस वक्त जरूरत बन गया है। अब आगे और किस तरह से क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर इसे यही खत्म किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो 2 दिन का और लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और कोरोना को देखते हुए रोडवेज बसों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही चलाने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की इंटर स्टेट सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही हवाई यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसके तहत फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। सरकार ने यह फैसला कोविड की चेन तोड़ने के लिए लिया है। तो पूरा देश इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकहित में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, साथ ही सरकार लॉकडाउन में खास इंतजाम भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को इलाज से ना रोका जाए और आईडी प्रूफ ना होने के बावजूद भी उनका इलाज किया जाए। अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते और हर मरीज को जरूरी दवाएं और इलाज दिया जाए। वहीं डॉक्टर का कहना है कि लॉकडाउन का असर तभी होगा जब लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने फिलहाल एक सिरे से खारिज कर दिया है। से लॉकडाउन की अभी आवश्यकता है और यदि कुछ दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया जाए तो बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग घरों पे रहेंगे लॉकडाउन के पीरियड में, उन्हें अपने घरों पे भी उन्हीं सावधानियों का अनुपालन करना होगा जो इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जैसे मास्क का प्रयोग करना, आपस में दूरी बनाए रखना, यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि अब सभी को मालूम है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी